नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। और ये रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ऐप के विरोध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना, कलेक्ट्रेट चौराहे पर किया प्रदर्शन। इंदौर में 2 युवक एक युवती की पुलिस हत्या के मामले में कर रही तलाश, चाकू से की गई। पुलिस ने वाहन चोर गिरफ्तार कर 16 चोरी के वाहनों को जब्त किया। खेतों में छुपाकर रखते थे वाहन। नए भारतीय दंड संहिता के तहत पहला प्रकरण बाणगंगा थाने में दर्ज किया गया। मारपीट और वाहन में की गई थी तोड़फोड़। डॉक्टर्स और सीए डे के अवसर पर शहर के उत्कृष्ट डॉक्टर्स और सीए का किया सम्मान। नगर निगम के सभागृह में महापौर ने किया सम्मान। शहर में छात्र कर रहे थे राह चलते लोगों को परेशान। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। इंदौर शहर में हत्याओं के दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो शहर में 5 से अधिक हत्या हो चुकी है। वहीं देर रात द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल पूरा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की ऋषि पैलेस कॉलोनी का है, जहां रात करीब 10 बजे के लगभग कुछ नवयुवक और एक युवती बैठकर आपस में बात कर रहे थे। उसी दौरान आपस में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने सुनील चौहान नाम के युवक की जांघ पर चाकू से हमला कर भाग गए। वहीं युवक द्वारा अपने परिजनों को सूचना दी। उसके बाद घायल युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर डॉक्टर ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। वहीं डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि हमला करने वालों में युवती भी युवकों के साथ देखी गई थी। संभवतः प्रेम पसंद के चलते युवक की हत्या को अंजाम दिया गया। बहरहाल पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीम बनाई गई है। जो बात सामने आ रही है वो एक आकस्मिक विवाद को लेके बातें सामने आ रही है और संभवतः जो मृतक है वो इस हालत में था कि वहां से उठ नहीं पाता या चल नहीं पाता या फोन भी नहीं कर पाया था उसकी फैमिली को, तो शायद एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सर बताया जा रहा है घटनास्थल पे कोई युवती भी ये पुलिस तत्काल जैसे ही सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची। मौके पे उसके जो भाई बहन जो उसको सबसे पहले जाके घायल को उठाए थे उनसे बात की और वहां आसपास के लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि वहां 2 से 3 लड़के और एक युवती को वहां से भागते हुए देखा है। अब घटना का कारण क्या रहा है, जो ये वारदात हुई है इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में राह चलते लोगों को वाहनों से पानी उड़ाकर परेशान करने वाले युवाओं को पुलिस द्वारा सबक सिखाते हुए दंडात्मक कार्रवाई कर पकड़ा गया है। युवक अपने 2 पहिया वाहन से रोड पर चल रहे लोगों को परेशान कर रहे थे। दरअसल युवा अपने मौज मस्ती और शौक को लेकर कई बार ऐसी घटनाएं कर गुजरते हैं जो कि एक आपराधिक श्रेणी में आता है और उन्हें पता भी नहीं लगता है कि वह एक अपराध कर गुजरते हैं। और इसी के तहत भंवरकुआ थाना क्षेत्र स्थित भोलाराम उस्ताद मार्ग पर बारिश का पानी जमा हो गया था, जिसे युवाओं ने अपनी मौज मस्ती का केंद्र बना लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में सॉफ्टवेयर पर नजर आ रहा है कि युवाओं द्वारा अपने वाहन को स्टैंड पर खड़ा कर रोड पर भरे हुए पानी से फव्वारा बनाकर लोगों पर छिड़क रहे थे, जिस कारण रोड पर चलने वाले राहगीर काफी परेशान होते और उनके कपड़ों और अन्य जरूरी सामान पर भी पानी जा रहा था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर 5 युवकों को गिरफ्तार कर दंडात्मक कार्रवाई की। वहीं डीसीपी द्वारा संदेश दिया गया कि मौज मस्ती अपनी जगह है, लोगों की परेशानियां अलग स्थान रखती है। ऐसा कुछ भी न करे जिसके कारण आम जनता परेशान हो। और युवाओं ने यह किया है। 5 युवक पढ़ाई करते हैं, इस कारण युवाओं को समझाइश देते हुए केवल छोटी दंडात्मक कार्रवाई की है और युवाओं ने सार्वजनिक रूप से उनसे हुई गलती की माफी मांगी है। कि आप सभी लोग जानते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट वहाँ रहते हैं आसपास और सुबह शाम चाय पीने घूमने फिरने के लिए वहाँ पे आते हैं। कुछ कोचिंग संस्थान भी, इसलिए भी वहाँ बच्चों की भीड़ ज्यादा रहती है। अभी 2 दिन पहले जब बरसात हुई थी तो कुछ पानी कहीं रोड पे थोड़ा जमा हुआ होगा। उसी में जो ये 4-5 लड़के थे, इन्होंने अपनी बाइक को स्टैंड पे लगा के जो पीछे वाला पहिया है एक्सीलेटर दबा के उसको काफी तेजी से घुमाया, जिससे जो पानी भरा हुआ था वो आने जाने वाले लोगों पे गिर रहा था। उसको थोड़ी उनको असहज महसूस हो रहा था, परेशान कर रहा था। इस पूरे जो घटना का वीडियो जो हमें मिला उसकी हमने तस्दीक की, उसको गंभीरता से लिया और बच्चों को जो स्टूडेंट है उनको आइडेंटिफाई किया है। 3 जो पांचों के पांचों पढ़ने वाले लड़के हैं जो यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने कृत्य पे सार्वजनिक तौर से माफी मांगी है और भविष्य में ऐसा ना करने का भी उन्होंने वादा किया। इंदौर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
संघ द्वारा कार्य के लिए दी गई ऐप बंद करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ द्वारा दिए जा रहे धरने को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2 ऐप पर कार्य हो रहे हैं, जिसमें एक ऐप संपर्क ऐप को बंद करने की मांग की गई है। आगे धरने की वजह बताते हुए राजकुमारी गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ता केंद्र और राज्य द्वारा दिए गए सभी प्रकार के विभागीय कार्य को पूर्ण निष्ठा से करती है और अन्य विभाग में भी उनके माध्यम से कार्य कराए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि एक ओर सरकार हमें स्कीम वर्कर बात कर हमारी सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रही है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे ऊपर कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा सारे शासकीय नियम लागू किए जाते हैं। अपनी बात तो आगे बढ़ाते हुए कई समस्याओं को संज्ञान में लाने के उद्देश्य से लिखित बिंदु और समस्याएं बताए। मुख्य रूप से संपर्क ऐप पर कार्य न कराया जाए और संपर्क ऐप पर कार्य न करने पर मानदेय में कटौती या अन्य कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। साथ ही अधिकारियों द्वारा किए जा रहे व्यवहार को ठीक किया जाए। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फुल किया जाए और केंद्र के अनुसार 10 दिवस में फुल कार्य करने की कार्रवाई की जाए। कार्यकर्ता पद पर सहायकों को पदोन्नति आयु में सीमा का बंधन हटाया जाए। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर अनुभव और योग्यता के अनुसार आयु सीमा के बंधन को हटाते हुए तरक्की दी जाए। 11 जून 2023 को हुई 5 लाख का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा के आदेश कर उन्हें लागू किया जाए और अन्य और 2 मांगे भी मीडिया के सामने बताते हुए 10 दिनों में समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई। देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का जो जारी है वो पूरे मध्य प्रदेश में है और भारतीय मजदूर संघ प्रदेश के आह्वान पर है। और जो भारतीय मजदूर संघ का हमारा संगठन है आंगनबाड़ी का, वो कि काफी लंबे समय से हमारी मांगे निरंतर जारी हैं और एक हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक ऐप के जरिए से प्रशासन इतना काम लेता है जिसकी कोई स्थायी पोस्ट नहीं है। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के मुरारी राठौड़, जो कि विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही। देखिए, हम लोगों का प्रदर्शन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं ये सभी बहनें, हम लोग जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कार्य इतना ज्यादा दे दिया गया है जिसके कारण सभी बहनें बहुत परेशान हैं। हम लोगों को 2 ऐप दे दिए हैं, संपर्क ऐप, पोषण ट्रैकर ऐप। हम लोग एक ही ऐप पर काम करना चाहते हैं। चिकित्सा को नोबल पेशे के रूप में माना जाता है और चिकित्सकों को समाज में भगवान का दर्जा दिया गया है। चिकित्सकों को हमारे समाज में सुपर हीरो भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार चार्टेड अकाउंट व्यावसायिक जगत का वह हिस्सा है जो देश के आय व्यय सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित करता है। एक देश के निर्माण के लिए सीए की भूमिका खास होती है। 1 जुलाई दोनों के लिए खास है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में नगर निगम के अटल सभागृह में डॉक्टर और सीए डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें ज्यूरी के माध्यम से समाज में बेहतर कार्य करने वाले चयनित सीए और डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, डॉक्टर भारत अग्रवाल, शिक्षाविद और सीए स्वप्निल कोठारी, डॉक्टर पूर्व पौराणिक सम्मिलित हुए। आज डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है। महापौर जी के एक अच्छा प्रयास के द्वारा नगर निगम के इस सभागृह में एक आयोजन सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर्स को भी, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनके समाज में जिन्होंने चिकित्सा जगत को ऊंचा उठाया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी स्वागत किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत ही सराहनीय रहा और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम मतलब महापौर जी की तरफ से होते रहेंगे। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले और देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक स्वास्थ्य की चिंता करने वाले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स, जिनका समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है, जिम्मेदारी भी है, ऐसे जो हेल्थ और इकोनॉमी के वॉरियर्स हैं, उनको रिकग्निशन मिले, उनके किए हुए काम से समाज को संदेश मिले। इस दृष्टि से पिछले वर्ष से
इंदौर नगर निगम ने सीए और डॉक्टर्स फेटर्निटी में ऐसा अद्भुत काम करने वाले जिनके काम से समाज को नई दिशा मिली है, उनका सम्मान समारोह शुरू किया था। ये द्वितीय वर्ष में आज निगम के परिषद हॉल में शहर के सभी डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच जूरी ने जिन नामों को तय किया था उनका सम्मान किया गया। साथ ही आने वाले समय में इन फेटर्निटीज़ की इंदौर शहर के विकास में क्या भूमिका हो, क्या सहयोग हो, उस पर भी हमने चर्चा की है। डॉक्टर्स और सीए जिनने अपनी फील्ड में कुछ अच्छा हासिल किया है, जो काफ़ी लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, उनका सम्मान किया है। और ये एक अच्छी पहल है जिससे हम लोगों को, हम नई जनरेशन को भी आगे प्रेरणा मिलती है कि जब हम कुछ अपने डायरेक्शन में, अपनी फील्ड में कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें आगे ऐसे महापौर जी और ऐसे कई लोग हमें सम्मानित करते हैं। तो हम इस दिवस को बहुत इम्पॉर्टेंट भी मानते हैं क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसको आज 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। एंड एक अपने आप में एक ये अद्भुत बात है कि कोई इंस्टीट्यूशन को 75 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। इंदौर पुलिस ने चंद मिनटों में वाहन चोरी की वारदात करने वाले वाहन चोर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 16 चोरी के वाहन भी जब्त कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी ताकि और चोरियों का भी खुलासा किया जा सके। दरअसल इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार वाहन चोरी की वारदात बढ़ रही है, जिसमें पार्किंग व अस्पतालों के बाहर खड़े 2 पहिया वाहन चोरी हो रहे थे। जिसके बाद पुलिस हरिओम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह वाहन चोरी करने के बाद अपने अन्य साथियों को वाहन दे देता था और फिर वही उन वाहनों को ठिकाने लगाते थे, जिससे एक अच्छा मुनाफा भी होता था और महंगे शौक भी पूरे कर लेते थे। फिलहाल पुलिस अन्य चोरी के मामले में भी पूछताछ में जुटी हुई है। और देखने में ये आया हुआ था कि पिछले लंबे समय से सेल्वी हॉस्पिटल और 56 दुकान के आसपास कुछ वाहन चोरियां ज़्यादा हो रही हैं। तो स्थानीय स्तर पर टीआई साहब के द्वारा कुछ अपने मुखबिर तैयार किए गए थे कि कौन से संदिग्ध लोग यहाँ पे अक्सर देखे जाते हैं। तो उस पर से मुखबिर से एक सूचना मिली हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसका मूवमेंट देखा जाता है। तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए थे, उसमें से एक संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है। एक और भी उससे संबंधित एक संदिग्ध व्यक्ति आगे दिख रहा है जो नाबालिग है। और उस पर से फिर संबंधित व्यक्ति का पता उठाया गया। तो पता मिलने पर देपालपुर का रहना पाया गया, जिसमें से हमारी टीम के द्वारा उसको पुलिस सुरक्षा में लिया गया है, जिसके बजाय कब्जे से लगभग 16 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। हालांकि उसके द्वारा 19 वाहन चोरी अभी तक कबूली गई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय दंड संहिता के तहत जो नए कानून 1 जुलाई से लागू किए गए हैं, उसका पहला प्रकरण शहर के बाणगंगा थाने पर दर्ज किया गया, जिसमें मारपीट व वाहन तोड़फोड़ संबंधी धाराएं लगाई गई। तो वहीं वीडियोग्राफी को लेकर भी पुलिस का कहना है कि आवश्यकता लगी तो साक्ष्य और सबूत संग्रहित करने के उद्देश्य से वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। दरअसल आज यानी कि 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें धाराओं को लेकर भी उल्लेख किया गया है। इन्हीं बदलाव को लेकर पिछले 2 माह से पुलिस द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की जा रही थी। दिन में पुलिस अधिकारी से लेकर थाने स्तर पर आरक्षकों तक को ट्रेनिंग दी गई थी और इसी के तहत आज से लागू हुए नए भारतीय दंड संहिता कानून के तहत प्रकरण दर्ज किया जाना शुरू हो गए हैं, जिसका पहला प्रकरण बाणगंगा थाने पर फरियादी की शिकायत के अनुसार दर्ज किया गया है, जिसमें मारपीट व वाहन में तोड़फोड़ संबंधी प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक रूप से प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। वीडियोग्राफी की अगर सबूत के आधार पर संकलन की आवश्यकता लगी तो वह भी कराई जाएगी। बाणगंगा में अपराध धारा सदर 871/24 का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें एक राय होकर के और कुछ लोगों के द्वारा जो मिस्टर तिवारी है उन पर मारपीट की गई थी और उनके रिक्शे पर तोड़फोड़ की गई थी। तो उस पर से अपराध धारा सदर 3-5 जिसमें एक राय होकर के 296 जिसमें असली गालियां देने वाली बात लिखी गई है, 324(4) और 5 की धारा लगाई गई है जिसमें रिष्टि का उल्लेख किया गया है, और 351 जिसमें से आपराधिक अभित्रास किया गया है।
मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले और नीट परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन किया गया। इंदौर में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज में हुए भ्रष्टाचार और एनटीए द्वारा आयोजित नीट की परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, जहां कांग्रेस के नेताओं ने संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि भाजपा के राज में जहां प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को अनुमति दी गई जिनके पास बिल्डिंग भी नहीं है और पेपर पर कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार द्वारा नीट परीक्षा में घोटाला किया गया जिसकी जांच में लापरवाही बरती जा रही है। धरना प्रदर्शन के बाद सभी कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और इंदौर प्रभारी पूर्व विधायक रवि वर्मा के नेतृत्व में रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम घनश्याम धनगर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि विश्वास सारंग कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि तत्कालीन मंत्री विजयलक्ष्मी साधो के कॉलेजों पर लाखों का जुर्माना किया गया था, जो रिकॉर्ड में दर्ज है। यदि विश्वास सारंग चाहेंगे तो दस्तावेज के सबूत पेश कर दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने नीट और नेट परीक्षा के खिलाफ और मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के खिलाफ हमने आज राष्ट्रपति और राज्यपाल जी के नाम पे ज्ञापन दिया है, एक जंगी प्रदर्शन किया है, धरना आंदोलन किया है। मुझे दुख है इस बात का कि इस देश का प्रधानमंत्री 4-5 महीने बाद उनको भाषण देने का बड़ा मौका मिला, मन की बात करने का। करोड़ों नौजवान सोच रहे थे, आशा लगा के बैठे थे कि नीट और नेट घोटाले के बारे में माननीय प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी साहब की परंपरा ये है कि वो मुंह पे चिपकी लगा के आ जाते हैं